जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 26 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्रव हीलियम फर्स्ट एवं सेकंड क्या होता है। ठीक है, साथ ही ये डिस्कस करेंगे भी अपने जो नाम दिया गया भी द्रव हीलियम है, फर्स्ट की कंडीशन के अंदर उनका बिहेवियर किस प्रकार से होता है, सेकंड की कंडीशन के अंदर उसका बिहेवियर किस प्रकार से होता है। इन दोनों मुद्दों पे क्या है भी चर्चाएं करेंगे, या इन दोनों हीलियम फर्स्ट और सेकंड के ऊपर क्या भी डिस्कस करेंगे। अब क्या पीछे वाले लेक्चरों के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था भी कि किसी गैस को द्रवित किस प्रकार से किया जा सकता है, या गैस को द्रव अवस्था में किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। हीलियम का अपने जो द्रवण किया था वो एक टॉपिक पढ़ा था हमने, केपीजा हीलियम द्रवित्र। भी केपीजा हीलियम द्रवित्र के अकॉर्डिंग क्या भी हमने हीलियम गैस को द्रव अवस्था के अंदर चेंज कर लिया था। अब जो एक बात हमारे सामने स्पष्ट रूप से निकल के आती है भी इनको द्रव अवस्था में किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। भी द्रव अवस्था में क्या भी किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। एक अपना जो मेन धार था, एक मोस्टली टॉपिक था, वो क्या था भी अपना क्रांतिक ताप था। क्या था भी आपका क्रांतिक ताप था। क्रांतिक ताप के बारे में आपने एक अच्छे से डिस्कस किया था। यदि जो दी हुई गैस का ताप है, यदि क्या जो दी हुई गैस का ताप है, यदि वो ताप क्रांतिक ताप से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन के ऊपर उसके ऊपर दाब अप्लाई करके उसको द्रव अवस्था के अंदर चेंज कर सकते थे। और यदि क्या है भी दी हुई गैस का ताप है क्रांतिक ताप से ज्यादा है, ठीक है, यदि दी हुई गैस का ताप है क्रांतिक ताप से ज्यादा है, तो उस कंडीशन के ऊपर उसके ऊपर कितना ही प्रेशर अप्लाई कर तो वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज नहीं होती थी। ठीक है, तो इसका जो हीलियम गैस को द्रवित्र या द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो क्रांतिक ताप था वो अपना हमने पढ़ा था भी -268 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ठीक है, यदि इससे कम ताप होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी गैस को क्या भी द्रव के अंदर क्या भी हीलियम गैस को क्या भी द्रव हीलियम के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है भी इसको ये बताता है भी इस कंडीशन को यदि क्या है भी केल्विन में चेंज करें तो केल्विन में चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा भी आपका नियर अबाउट सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के मध्य रिलेशन क्या होता है अभी, केल्विन डिग्री सेल्सियस 273.15 ये रिलेशन होता है। ठीक है, 5.2 केल्विन पर कितने सेल्सियस होंगे 5.2 केल्विन के देख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस 5.2 - 273.15 यही हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो इसका आएगा भी आपका -267.95 नियर अबाउट क्या है भी 268 के इक्वल। ठीक है, या भी आपको इसको चेंज करोगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को तो केल्विन के अंदर कितना हो जाएगा भी 5.2 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला की सहायता से आप क्या भी चेंज भी कर लेना। ठीक है, अब क्या ये बताता है भी, ये तो बेसिक सी चीज है, आप करके देख लेना, ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये बताता है भी जब किसी गैस को क्या भी 5.2 केल्विन से शीतल किया जाता है, या भी किसी गैस का ताप हीलियम गैस का ताप क्या बताता है भी आपको यहाँ पर भी हीलियम गैस का ताप 5.2 केल्विन से कम किया जाता है। भी हीलियम गैस का ताप 5.2 केल्विन से 5.2 केल्विन यहाँ पे क्या है भी क्रांतिक ताप है। क्या चीज है अभी आपकी क्रांतिक ताप है। और यदि इससे
इस अवस्था से यदि ताप हम कम लें और वहां पे दाब अप्लाई कर दें, तो दाब अप्लाई करने के बाद क्या है, वो गैस क्या है, द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है। भी जब हीलियम गैस का ताप 5.2 केल्विन से कम किया जाता है, तब 4.2 केल्विन पर हीलियम गैस सामान्य दाब पर द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाते हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये बताता है, ठीक है। मैंने मतलब क्रांतिक ताप हो गया अभी 5.2 केल्विन, बी -268 डिग्री सेल्सियस था, उसको आपने क्या है भी केल्विन के अंदर चेंज कर लिया, दोनों एक ही बात है। जब हीलियम गैस का ताप क्या है भी 5.2 केल्विन से कम किया जाता है, ये यहाँ पे क्रांतिक ताप है, ठीक है। इससे जब ताप क्या है भी कम किया जाता है और दाब सामान्य दाब के ऊपर भी ये दिखाया गया भी 5.2 केल्विन से ताप कम किया जाता है, तो सामान्य दाब की कंडीशन के ऊपर भी क्या है भी वो द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है। थोड़ा सा आपको बता देंगे भी यहां पे जो ये अवस्था है गैस अवस्था है, ये जो अवस्था है द्रव अवस्था है, और ये जो अवस्था है आपकी ठोस अवस्था है। अब ये बात बताता है भी आपके सामने इस लाइन का जो आपके पास में रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट आपके सामने क्या डिस्कस करता है भी, ये जो आपके सामने दिया गया है भी जब क्या है भी ताप टेम्परेचर 5.2 केल्विन से कम है और उसके ऊपर ये जो दाब है 0.05 वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इतना वायुमंडलीय दाब लगा दें और ताप कम कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वो गैस क्या हो जाती है भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है। भी टेम्परेचर कम कर दो, दाब लगा दो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वो गैस द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात अपने स्पष्ट रूप से भी सामान्य दाब की कंडीशन के ऊपर सामने आ गई, ये बात तो हम अच्छे तरीके से पढ़ते ही हैं भी जब क्या है भी किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से कम कर दे और उसके ऊपर नॉर्मल दाब लगा दें, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है भी गैस क्या है द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है। ये बात हमने पढ़ी थी। बट एक बात और यहाँ पे एक अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, बे एक बात क्या है भी हम एक अच्छे से पढ़ते हैं, वो बात क्या है भी आपके सामने भी एक हीलियम द्रव एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है, या भी हीलियम गैस क्या भी एक ऐसी गैस है भी द्रव हीलियम एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है, द्रव हीलियम क्या है भी एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसको 0 केल्विन ताप पर तथा सामान्य दाब पर ठोस अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता है। ये बताता है भी द्रव हीलियम, ठीक है, एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है, विलक्षण मीन्स क्या है भी एक अलग ही मान लो, एक अलग ही कैटेगरी का मान लो, जिसको क्या है भी 0 केल्विन ताप के ऊपर, 0 केल्विन ताप ये हो गया अभी बहुत कम ताप हो गया, ठीक है, और सामान्य दाब के ऊपर ठोस अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब और जो जितने सारे पदार्थ हैं या जो जितनी गैसें हैं या जो
लिक्विड है, ठीक है, यदि उनको 0 केल्विन ताप के ऊपर रख दें, या उसका जो द्रव हीलियम देगा उसका ताप क्या है भी टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें, और उसके ऊपर सामान्य दाब ही नॉर्मल भी दाब अप्लाई हो, तो वो उस कंडीशन के अंदर ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। बट हमारे पास ये जो डायग्राम है, यहाँ से देखने से एक बात पता चलती है कि 0 केल्विन ताप हो और सामान्य दाब की कंडीशन है, यहाँ तक ही मान लो 25 वायुमंडलीय दाब से ऊपर जाने पे है ना वो ठोस अवस्था में चेंज होता है, ठीक है। तो नॉर्मल दाब के ऊपर है ना भी 0 केल्विन ताप और नॉर्मल दाब के ऊपर, ठीक है, वो ठोस अवस्था में चेंज नहीं होता है। ये थोड़ा सा अच्छे बढ़िया विद्रव हीलियम एक ऐसा पदार्थ है या भी एक अलग ही कैटेगरी का ऐसा पदार्थ है जिसको क्या है भी 0 केल्विन ताप तथा सामान्य दाब के ऊपर 0 केल्विन ताप तथा सामान्य दाब के ऊपर ठोस अवस्था में चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो सारे पदार्थ हैं या जो गैसें हैं या जो द्रव है उनको 0 केल्विन ताप कर दें उसका और उसके ऊपर नॉर्मली दाब अप्लाई कर दें तो वो ठोस अवस्था में क्या हो जाती है भी चेंज हो जाती है। ऐसा क्या भी हीलियम के साथ नहीं होता है। इसकी एक क्या भी साइंटिस्ट ने, किस्म नाम के साइंटिस्ट ने, किस्म नाम के क्या भी साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज बताई भी इन कंडीशनों के ऊपर है ना आप विद्रव हीलियम को क्या भी इन कंडीशनों के ऊपर लिया हो तो उस कंडीशन के ऊपर आप क्या भी उसको ठोस अवस्था में चेंज कर सकते हो। कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, यदि द्रव हीलियम पर 23 वायुमंडलीय दाब कर दें, यदि द्रव हीलियम के ऊपर 23 वायुमंडलीय दाब कर दें और टेम्परेचर 1.1 केल्विन कर दें, यदि क्या भी द्रव हीलियम के ऊपर 23 वायुमंडलीय दाब कर दें और ताप हमारा क्या हो भी 1.1 केल्विन हो तो उस कंडीशन के ऊपर क्या है भी वो ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यदि क्या है भी हमारा 140 वायुमंडलीय दाब कर दें, ठीक है, 140 वायुमंडलीय दाब कर दें और 4.2 केल्विन ताप कर दें, यदि क्या है भी जो द्रव हीलियम का ताप है वो 1.1 केल्विन हो, ठीक है, और उसके ऊपर 23 वायुमंडलीय दाब अप्लाई कर दें तो उस कंडीशन के ऊपर क्या है भी वो ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नीचे भी थोड़ा हो सकता है 23 तक, ठीक है। और यदि क्या है भी 140 वायुमंडलीय दाब कर दे और 4.2 केल्विन ताप हो तो उस कंडीशन के ऊपर भी उसको क्या भी ठोस अवस्था के अंदर चेंज कर दिया जाता है। बट एक अपनी बात हमारे सामने ये सामने आती है, यदि क्या भी 0 केल्विन ताप और सामान्य दाब हो, यहाँ पे दाब तो क्या भी काफी ज्यादा है, सामान्य दाब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वो द्रव ठोस अवस्था में चेंज नहीं होती है। ये क्या है भी एक अलग ही सिस्टम है या अलग ही कैटेगरी का आप मैटर मान सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। एक तो क्या है भी अपने विपदा था भी हीलियम गैस का क्या है विक्रांतिक ताप 5.2 केल्विन होता है, और यदि क्या है भी इससे कम ताप हो और उसके ऊपर थोड़ा दाब लगा दें तो हीलियम गैस क्या है विद्रव अवस्था के अंदर क्या हो जाती है भी चेंज हो जाती है। और यदि क्या है भी हीलियम गैस को ठोस अवस्था में चेंज करना पड़े तो उसका ताप तो ये कर दो और वायुमंडलीय दाब ये लगा दो, इस कंडीशन के अंदर ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगी। यदि ताप ये करो और दाब ये लगा दो तो वो भी क्या है भी ठोस अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब नॉर्मल दाब के ऊपर क्या है भी वो ठोस अवस्था में चेंज नहीं होगी, वहां पे प्रेशर क्या है भी काफी ज्यादा अप्लाई करना ही पड़ेगा।
अब ये बात होगी। अब क्या है भी, ये तो इसकी कुछ कंडीशनें हो गई जिसके बारे में क्या है भी काफी ज्यादा पूछ लेता है भी, किन कंडीशनों के ऊपर वो ठोस से द्रव भी गैस से द्रव अवस्था में चेंज होगा और किन कंडीशनों के ऊपर क्या है भी वो द्रव से ठोस अवस्था में चेंज होगा, वो कंडीशनें बता दी। अब क्या है भी इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा ठीक है। अब इस ग्राफ के ऊपर में चक्कर करते हैं। एक जो नीचे जो ग्राफ दिया गया है अभी आपके सामने, वक्र BAC, जो एक वक्र दिया गया है अभी आपके सामने, कौन सा दिया गया है अभी, वक्र BAC, जो आपके सामने क्या अभी एक वक्र दिखाया गया है। इसके ऊपर आपको इस वक्र के ऊपर क्या बताता है भी आपको, भी यहाँ पे C पॉइंट के ऊपर, बिंदु C के ऊपर दो 5.2 केल्विन और 2.26 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इस कंडीशन के ऊपर क्या है भी, यदि क्या है भी 5.2 केल्विन ताप हो, ठीक है, और इतना यदि उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब हो तो वो क्या है भी द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दर्शाया गया भी बाद में 2.19 केल्विन ताप हो और यहाँ पे 0.05 वायुमंडलीय दाब कर दें तो उसके बाद में वो गैस क्या है भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगी। और ये ही क्या है भी आगे धीरे धीरे कम होता जाएगा भी, टेम्परेचर कम करें और दाब क्या है भी कम करें तो भी वो क्या हो जाएगी भी द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वक्र BAC एक ही बात को शो करता है, ठीक है, भी इस ताप और इन दाब के ऊपर क्या भी नीचे वाली जो स्टेज होगी वो तो गैस अवस्था को शो करेगी और ऊपर वाली जो स्टेज होगी वो क्या होगी भी द्रव अवस्था को शो करेगी, जिसके कारण BAC को बोलते हैं भी संतृप्त प्रावस्था रेखा भी बोल देते हैं, या दूसरा नाम जो सिंपल नाम दिया गया भी द्रव वाष्प, ये तो द्रव हो गया और ये क्या हो गया भी वाष्प, द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा भी, ऊपर द्रव हो गया और नीचे क्या हो गया भी वाष्प हो गया, ठीक है। एक दूसरी कैटेगरी की बात और भी करता है भी, ऊपर सॉरी वक्र की बात और करता है, दिया गया भी DEF वक्र दिया गया है, DEF वक्र दिया गया। इस वक्र के बारे में आपको क्या बताता है भी, जो DEF वक्र है वो वक्र आपका क्या है भी ठोस और द्रव के अंदर बताता है भी, उसको बोलते हैं भी ठोस द्रव प्रावस्था रेखा या संलयन रेखा बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाली जो कंडीशन होगी वहां पे ठोस अवस्था को शो करेगी और इसके नीचे वाली कंडीशन होगी वहां पे उसको क्या है भी द्रव अवस्था को शो करेगी, ठीक है। भी यहाँ पे ये बताता है भी ताप की कंडीशन माने भी ये ताप है और ये दाब है, कोई भी दाब मान लो तो इन कंडीशन के ऊपर तो वो क्या रहेगा भी द्रव अवस्था के रहेगा। यदि ये ताप है और यहाँ पे दाब की ये पोजीशन मान ले, यहाँ पे ताप मान ले, दाब यहाँ पे मान ले, तो उस कंडीशन के ऊपर वो ठोस अवस्था में क्या हो जाएगी भी चेंज हो जाएगी। कंडीशन दी गई है भी
यदि इतना ताप कर दें और इतना दाब अप्लाई कर दें तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी भी, ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो DEF वक्र दिया गया है वो ये शो करता है कि इससे ऊपर वाली जो स्टेज होगी या कंडीशन होगी वो तो क्या होगी भी, ठोस अवस्था को शो करेगी, और इसके जो नीचे वाली कंडीशन होगी वो किसको शो करेगी भी, आपकी द्रव अवस्था को शो करेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद में शो करता है भी यहां पे क्या है भी, वक्रता चेंज होती है। कहने का मतलब क्या बताता है भी आपको, भी यहाँ पे कंडीशन के अंदर ये क्या बताता है भी, जो BAC दिया गया है यहां पे इस BAC वक्र में BAC वक्र में क्या होता है भी, यहां पे जो क्या इसकी वक्रता चेंज होती है भी, ये हो गया इसका एक पॉइंट। ठीक, और फिर क्या है भी, इसकी ये वक्रता चेंज हो रही है भी, जिस पॉइंट पे वक्रता चेंज होती है उस बिंदु को हम बोलते हैं भी लैम्डा बिंदु। यहाँ पे जो A पॉइंट दिया गया है भी, इसके ऊपर वक्रता चेंज होती है तो इस बिंदु को बोलते हैं भी लैम्डा बिंदु। और ये जो बिंदु आपका किस पॉइंट के ऊपर दिया गया है भी, जो A बिंदु दिया गया है वो क्या है भी आपका 2.19 केल्विन ताप के ऊपर और 0.05 वायुमंडलीय दाब के ऊपर कंडीशन क्या है भी आपके सामने दी गई है। ठीक है, अब दूसरा ये जो अपने DEF वक्र की बात करें, ठीक है, दूसरा क्या है भी DEF वक्र की बात करें तो वहां पे क्या दिया गया है भी आपका, वक्र में पे यहाँ पे जो वक्रता चेंज होती है वो बिंदु कौन से पे होती है भी, E बिंदु के ऊपर। किसके ऊपर? E बिंदु पे क्या है भी उसकी वक्रता चेंज होती है, और A और E को मिलाने वाली रेखा को A और E को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं भी, अपने लैम्डा रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, A और E बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं भी, लैम्डा रेखा बोलते हैं। और लैम्डा रेखा के दाहिनी तरफ का भाग द्रव हीलियम फर्स्ट कहलाता है, और ये भाग क्या कहलाता है भी आपका, द्रव हीलियम सेकंड कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है किस कंडीशनों के ऊपर डिवाइडेशन किया गया है भी, वो आप एक बार और देख लो भी। यहाँ पे जो द्रव वाष्प प्रावस्था रेखा का वक्र प्राप्त होता है, ऊपर ठोस द्रव प्रावस्था रेखा का जो वक्र प्राप्त होता है, और इस वक्र के अंदर जहां पे इसकी वक्रता चेंज होती है भी, इस बिंदु के ऊपर ही भी इसकी वक्रता क्या है भी, E पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है, और यहाँ पे इसकी वक्रता क्या है भी, A पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं भी, द्रव हीलियम फर्स्ट या लैम्डा रेखा। ये जो मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं लैम्डा रेखा या संक्रमण रेखा बोलते हैं। और इसके इधर वाली साइड का पार्ट तो क्या कहलाता है, द्रव हीलियम फर्स्ट कहलाता है, और इधर वाली साइड का पार्ट क्या कहलाता है भी आपका, द्रव हीलियम सेकंड कहलाता है। अब ये बताता है भी द्रव हीलियम फर्स्ट के अंदर क्या चेंजेबल होता है, और द्रव हीलियम सेकंड के अंदर क्या है भी आपका, क्या चेंजेबल होता है भी। जो द्रव हीलियम फर्स्ट है वो क्या है भी, सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है भी, क्या बताता है भी, द्रव हीलियम फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो द्रव हीलियम फर्स्ट है
सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है। द्रव हीलियम फर्स्ट तो क्या है, सामान्य द्रव जो और द्रव नहीं होते उनके समान क्या भी व्यवहार करता है, बट जो द्रव हीलियम सेकंड है वो असामान्य व्यवहार करता है, भी जो अन्य द्रव है उसके समान व्यवहार नहीं करता। वो क्या है भी असामान्य व्यवहार करता है। ठीक है, और ठीक है, इस परावस्था रेखा को क्या बोलते हैं भी, द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड को जो डिवाइड करती है उसको संक्रमण रेखा बोलते हैं। तो आप है ना भी आगे इन जो द्रवों की जो कंडीशन है भी उसको मैच करेंगे भी, किन कंडीशनों के अंदर क्या है भी सामान्य की तरह व्यवहार कर रहा है, किन कंडीशनों के अंदर ये असामान्य व्यवहार करता है भी, दोनों के अंदर क्या है भी किस प्रकार का चेंज है वो आगे डिस्कस करेंगे भी अगले लेक्चर के अंदर। बट इस लेक्चर के अंदर क्या है भी आपको इतना ही बताया गया है भी जो हीलियम गैस है उसका ताप यदि 5.2 केल्विन से क्रांतिक ताप होता है, यदि उससे कम कर दें और उसके ऊपर प्रेशर लगा दें तो वो प्रेशर क्या है सामान्य दाब होगा, तो उस कंडीशन के ऊपर क्या है वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा दें, अधिक वायुमंडलीय दाब कर दें तो वो ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगी। और ये इसका जो प्रारूप वक्र दर्शाया गया भी, इस प्रकार की कंडीशन के ऊपर यदि इसका इतना ताप हो और इतना दाब हो तो वो क्या हो जाती है भी द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है और ठोस अवस्था में क्या है भी चेंज हो जाती है। बट एक बात हमारे सामने अलग से रूप से स्पष्ट के सामने क्या है भी, यदि ताप 0 केल्विन हो और सामान्य दाब हो, पर जो हीलियम को छोड़ के सारे पदार्थ है ना वो ठोस के अंदर चेंज हो जाते हैं। एक हीलियम एक ऐसा एकमात्र पदार्थ है जिसका ताप भी कोई भी गैस है उसका ताप 0 केल्विन करते और सामान्य दाब कर दें तो वो ठोस अवस्था में चेंज नहीं होती है। ये बात के भी आप एक अच्छे से ध्यान रखना। और द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड के अंदर भी ये एक तो हो गया, द्रव हीलियम फर्स्ट जो सामान्य और द्रव होते हैं उनके भांति व्यवहार करता है, बट जो द्रव हीलियम सेकंड है ना वो असामान्य व्यवहार करता है, उनकी अपेक्षा क्या है भी उसका अलग ही व्यवहार होता है। तो उसके जो बिहेवियर के बारे में, जो डेंसिटी के रूप में, श्यानता के रूप में, विशिष्ट उष्मा के रूप में, उष्मा चालकता के रूप में उसको, या भी जो 1-2 पार्ट और दिए गए उनके ऊपर क्या है भी उसको बताया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।